असम विधानसभा चुनाव 2026 की सरगर्मियां तेज हैं। सभी राजनीतिक पार्टियों के दिग्गज नेताओं ने चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है और राजनीतिक गलियारों में किसकी बनेगी सरकार को लेकर कयासों का बाजार भी गर्म है। नमस्कार दोस्तों, असम की 126 विधानसभा सीटों पर महासंग्राम छिड़ चुका है। एक तरफ मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा का विकास और विरासत का मॉडल है, तो वहीं दूसरी तरफ गौरव गोगोई के नेतृत्व में कांग्रेस को वापसी की उम्मीद है। और वहीं तीसरा मोर्चा असदुद्दीन ओवैसी और बदरुद्दीन अजमल ने भी अपनी दावेदारी पेश कर दी है। क्या बीजेपी हैट्रिक लगाएगी या जनता सत्ता परिवर्तन का मन बना चुकी है? इस सबके बीच असम की सभी 126 विधानसभा सीटों का ताजा और सबसे सटीक ओपिनियन पोल सर्वे जारी हुआ, जिसके नतीजे आपको भी चौंका सकते हैं। तो चलिए जानते हैं जिलावार इस बार किस पार्टी के खाते में कितनी सीटें जाने का अनुमान है। तो आइए असम के पहले जिले की बात करें। पहला जिला है करीमगंज। यहां पर कुल 5 विधानसभा की सीटें हैं और इन 5 सीटों के इस ताजा ओपिनियन पोल सर्वे में कांग्रेस गठबंधन को 3 सीटों की बढ़त का अनुमान है, तो वहीं बीजेपी प्लस एनडीए गठबंधन को 1 सीट की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम और बदरुद्दीन अजमल की पार्टी एआईयूडीएफ प्लस को यहां पर अगर देखें तो 1 सीट की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। इसी के साथ अब असम के अगले जिले की बात करें। अगला जिला है कछार। यहां पर कुल 7 विधानसभा की सीटें हैं और इन 7 सीटों के इस ताजा समीकरण में अगर देखें तो कांग्रेस प्लस के खाते में 3 सीटों की बढ़त का अनुमान है, तो वहीं बीजेपी प्लस एनडीए को यहां पर 3 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। वहीं एआईयूडीएफ की बात करें तो 1 सीट इनके खाते में भी जाती हुई दिखाई दे रही है। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो कछार की इन 7 सीटों पर कांग्रेस और बीजेपी के सामने आमने सामने की टक्कर कहीं ना कहीं होती हुई नजर आ रही है। अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। इसी के साथ असम के अगले जिले की बात करें। अगला जिला है हैलाकांडी। यहां पर कुल 3 विधानसभा की सीटें हैं और इन 3 सीटों के इस ताजा ओपिनियन पोल सर्वे में कांग्रेस पार्टी के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है, यानी कांग्रेस पार्टी को तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। वहीं हेमंत बिस्वा शर्मा के नेतृत्व में बीजेपी एनडीए गठबंधन को यहां पर 1 सीट की बढ़त का अनुमान है। इसके अलावा बदरुद्दीन अजमल की पार्टी एआईयूडीएफ प्लस को यहां पर 2 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। इसी के साथ असम के अगले जिले की बात करें। अगला जिला है दीमा हसाओ। यहां पर कुल 1 विधानसभा की सीट है और ये 1 सीट बीजेपी प्लस के खाते में जाने का अनुमान है। बाकी अन्य पार्टियों को यहां पर बढ़त मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। इसी के साथ अब आगे बात करते हैं। असम का अगला जिला है धुबरी। यहां पर कुल 5 विधानसभा की सीटें हैं और इन 5 सीटों के इस ताजा समीकरण में कांग्रेस गठबंधन को 2 सीटों की बढ़त का अनुमान है, तो वहीं बीजेपी गठबंधन को भी यहां पर 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। एआईयूडीएफ प्लस गठबंधन की बात करें तो 2 सीटों की बढ़त का अनुमान है। अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। अब वहीं इसी के साथ असम के अगले जिले की बात करें। अगला जिला है कार्बी आंगलोंग। यहां पर कुल 4 विधानसभा की सीटें हैं और इन 4 सीटों के इस ताजा समीकरण में अगर देखें तो कांग्रेस प्लस को 2 सीटों की बढ़त का अनुमान है, तो वहीं बीजेपी प्लस एनडीए को भी 2 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। तो मुकाबला कहीं ना कहीं कार्बी आंगलोंग की इन 4 सीटों पर कांग्रेस बनाम बीजेपी सीधी टक्कर होती हुई नजर आ रही है। वहीं एआईयूडीएफ और अदर पार्टियों के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। इसी के साथ अब आगे बात करते हैं। असम का अगला जिला है दक्षिण सालमारा। यहां पर कुल 2 विधानसभा की सीटें हैं और इन 2 सीटों के इस ताजा समीकरण में कांग्रेस पार्टी को महज 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं बीजेपी प्लस एनडीए को तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। वहीं एआईयूडीएफ को 1 सीट की बढ़त का अनुमान है। अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। इसी के साथ अब असम के अगले जिले की बात करें। अगला जिला है कोकराझार। यहां पर कुल 3 विधानसभा की सीटें हैं और इन 3 सीटों के इस ताजा समीकरण में कांग्रेस प्लस को 2 सीटों की बढ़त का अनुमान है, तो वहीं बीजेपी प्लस को 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। बाकी अन्य किसी पार्टी के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। इसी के साथ अब आगे बात करते हैं। असम का अगला जिला है चिरांग। यहां पर कुल 2 विधानसभा की सीटें हैं और इन 2 सीटों के इस ताजा ओपिनियन पोल सर्वे में गौरव गोगोई के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी को यहां पर अगर देखें तो 1 सीट की बढ़त का अनुमान है। वहीं हेमंत बिस्वा शर्मा के नेतृत्व में बीजेपी प्लस एनडीए को 1 सीट की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। एआईयूडीएफ की बात करें तो यहां पर 0 सीट जाने का अनुमान है। अन्य पार्टियों के खाते में भी 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। इसी के साथ अब असम के अगले जिले की बात करें। असम का अगला जिला है
बोगाई गांव की, तो यहां पर कुल 3 विधानसभा की सीटें हैं और इन 3 सीटों के इस ताजा ओपिनियन पोल सर्वे में कांग्रेस प्लस को 2 सीटों के बढ़त का अनुमान है, तो वहीं बीजेपी प्लस को यहां पर 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। एआईयूडीएफ को शून्य, तो इसके अलावा अन्य पार्टियों के खाते में भी शून्य सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। इसी के साथ अब असम के अगले जिले की बात करें, अगला जिला है गोलपारा। यहां पर कुल 4 विधानसभा की सीटें हैं और इन 4 सीटों के इस ताजा ओपिनियन पोल सर्वे में कांग्रेस प्लस को यहां पर 3 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। बीजेपी प्लस एनडीए को यहां पर 1 सीट के बढ़त का अनुमान है। एआईयूडीएफ को यहां पर शून्य, इसके अलावा अन्य पार्टियों के खाते में भी शून्य सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं आगे बात करते हैं, असम का अगला जिला है बारपेटा। यहां पर कुल 6 विधानसभा की सीटें हैं और इन 6 सीटों के इस ताजा ओपिनियन पोल सर्वे में कांग्रेस प्लस को 4 सीटों की बढ़त का अनुमान है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी शून्य पर नजर आ रही है। एआईयूडीएफ को यहां पर 2 सीटों के बढ़त का अनुमान है। अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। इसी के साथ अब आगे बात करते हैं, अगला जिला है बजाली। यहां पर कुल 2 विधानसभा की सीटें हैं और इन 2 सीटों के इस ताजा ओपिनियन पोल सर्वे में बीजेपी प्लस को 1 सीट के बढ़त का अनुमान है, तो वहीं बदरुद्दीन अजमल की पार्टी एआईयूडीएफ को 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी यानी कांग्रेस गठबंधन को यहां पर तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। वहीं अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। इसी के साथ अब आगे बात करते हैं, असम का अगला जिला है कामरूप। यहां पर कुल 6 विधानसभा की सीटें हैं और इन 6 सीटों के इस ताजा ओपिनियन पोल सर्वे में कांग्रेस गठबंधन को 2 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है, तो वहीं बीजेपी प्लस एनडीए गठबंधन को यहां पर 4 सीटों की बढ़त का अनुमान है। एआईयूडीएफ को यहां पर शून्य, इसके अलावा अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। अब वहीं आगे बात करते हैं, असम का अगला जिला है कामरूप महानगरीय की, तो कुल इसके अंतर्गत 4 विधानसभा की सीटें आती हैं और इन 4 सीटों के इस ताजा समीकरण में अगर देखें, कांग्रेस प्लस को यहां पर 1 सीट के बढ़त का अनुमान है, तो वहीं बीजेपी प्लस एनडीए को 3 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। एआईयूडीएफ को यहां पर शून्य, इसके अलावा अन्य पार्टियों के खाते में भी शून्य सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। तो कुल मिला के अगर देखें, असम की सभी 126 विधानसभा सीटों में से 57 सीटों के अनुमानित आंकड़े सामने निकल कर आ चुके हैं, जिसमें से कांग्रेस गठजोड़ की अगर बात करें तो 26 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है, तो वहीं बीजेपी प्लस एनडीए को यहां पर 21 सीटों की बढ़त का अनुमान है, तो वहीं एआईयूडीएफ यानी बदरुद्दीन अजमल और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी मिलकर इस बार चुनावी मैदान में है, तो कहीं ना कहीं 10 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। अब कुल मिला के अगर देखें तो कहीं ना कहीं बीजेपी बनाम कांग्रेस गठबंधन को यहां पर कड़ी टक्कर कहीं ना कहीं कांग्रेस इस बार देती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ अब असम के अगले जिले की बात करें, अगला जिला है बक्सा। बक्सा में कुल 3 विधानसभा की सीटें हैं और इन 3 सीटों के इस ताजा समीकरण में अगर देखें, कांग्रेस गठबंधन को 2 सीटों के बढ़त का अनुमान है, तो वहीं बीजेपी के खाते में शून्य, इसके अलावा एआईयूडीएफ को यहां पर शून्य सीट मिलती हुई नजर आ रही है। अदर पार्टी की बात करें तो अन्य के खाते में यहां पर 1 सीट जाने का अनुमान है। इसी के साथ अब असम के अगले जिले की बात करें, अगला जिला है नलवाड़ी। यहां पर कुल 3 विधानसभा की सीटें हैं और इन 3 सीटों के इस ताजा ओपिनियन पोल सर्वे में कांग्रेस गठजोड़ की बात करें तो 2 सीटों की बढ़त का अनुमान है। बीजेपी प्लस को यहां पर 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। एआईयूडीएफ और अन्य पार्टियों के खाते में शून्य सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। अब वहीं आगे बात करते हैं, असम का अगला जिला है उदलगुरी। यहां पर कुल 3 विधानसभा की सीटें हैं और इन 3 सीटों के इस ताजा समीकरण में कांग्रेस प्लस को यहां पर 2 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं बीजेपी प्लस को 1 सीट के बढ़त का अनुमान है। बदरुद्दीन अजमल और असदुद्दीन ओवैसी के अलायंस की अगर बात करें तो शून्य सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। इसी के साथ अब आगे बात करते हैं, असम का अगला जिला है दरांग। यहां पर कुल 4 विधानसभा की सीटें हैं और इन 4 सीटों के इस ताजा ओपिनियन पोल सर्वे में कांग्रेस प्लस को 3 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं बीजेपी के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। एआईयूडीएफ को यहां पर शून्य, इसके अलावा अन्य पार्टियों के खाते में भी शून्य सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं आगे बात करते हैं, अगला जिला है सोनितपुर। यहां पर कुल 6 विधानसभा की सीटें हैं और इन 6 सीटों के इस ताजा ओपिनियन पोल सर्वे में कांग्रेस प्लस को यहां पर 2 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं, तो वहीं बीजेपी प्लस एनडीए यानी हेमंत विश्व शर्मा के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन को 4 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं एआईयूडीएफ को यहां पर शून्य, इसके अलावा अन्य पार्टियों के खाते में शून्य सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। तो कुल मिला के असम की सभी 126 विधानसभा सीटों में से 76 सीटों के आंकड़े निकलकर सामने आ चुके हैं। तो यहां पर अगर देखें तो कांग्रेस गठबंधन को, जिसमें गौरव गोगोई के नेतृत्व में 37 सीटें कहीं ना कहीं कांग्रेस गठबंधन को जाती हुई दिखाई दे रही है। हेमंत विश्व शर्मा के नेतृत्व में बीजेपी प्लस एनडीए को 28 सीटों की बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं एआईयूडीएफ प्लस को, यानी जिसमें असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी, एआईएमआईएम और इसके अलावा बदरुद्दीन अजमल की पार्टी को मिलाकर अगर देखें तो 11 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। 1 सीट अन्य की भी इसमें शामिल है। इसी के साथ अब आगे बात करते हैं, अगला जिला है विश्वनाथ। यहाँ पर कुल 2 विधानसभा की सीटें हैं और इन 2 सीटों
सीटों के इस ताजा ओपिनियन पोल सर्वे में कांग्रेस प्लस को 1 सीट की बढ़त का अनुमान है, तो वहीं बीजेपी प्लस को भी 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। तो विश्वनाथ की इन दोनों सीटों पर अगर देखें तो बीजेपी बनाम कांग्रेस यहां पर सीधी टक्कर होती हुई नजर आ रही है। अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। इसी के साथ अब आगे बात करते हैं मौरी गांव की। तो कुल 3 विधानसभा की सीटें हैं और इन 3 सीटों के इस ताजा ओपिनियन पोल सर्वे में कांग्रेस पार्टी को 2 सीटों की बढ़त का अनुमान है, तो वहीं बीजेपी को 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। अब वहीं आगे बात करते हैं असम का अगला जिला है नागांव की। तो यहाँ पर कुल 8 विधानसभा की सीटें हैं और इन 8 सीटों के इस ताजा समीकरण में अगर देखें तो कांग्रेस प्लस की बात करें यानी कांग्रेस गठबंधन को यहाँ पर 5 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है, तो वहीं बीजेपी प्लस एनडीए को यहाँ पर 2 सीटों की बढ़त का अनुमान है। एआईयूडीएफ को यहाँ पर 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है, तो वहीं अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। इसी के साथ अब आगे बात करते हैं अगला जिला है असम का होजाई। यहाँ पर कुल 3 विधानसभा की सीटें हैं और इन 3 सीटों के इस ताजा समीकरण में अगर देखें तो कांग्रेस पार्टी को 1 सीट की बढ़त का अनुमान है, तो वहीं बीजेपी को 2 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। इसी के साथ अब आगे बात करते हैं असम का अगला जिला है गोलाघाट। यहाँ पर कुल 5 विधानसभा की सीटें हैं और इन 5 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे में कांग्रेस गठबंधन को 2 सीटों की बढ़त का अनुमान है, तो वहीं बीजेपी प्लस एनडीए को यहाँ पर 3 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। एआईयूडीएफ को यहाँ पर 0, इसके अलावा अन्य पार्टियों के खाते में भी 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। अब वहीं आगे बात करते हैं अगला जिला है जोरहाट। यहाँ पर कुल 4 विधानसभा की सीटें हैं और इन 4 सीटों के इस ताजा समीकरण में अगर देखें तो कांग्रेस प्लस को यहां पर 3 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। बीजेपी के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। अन्य किसी पार्टी के खाते में कोई भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। तो कुल मिला के असम की 126 सीटों में से 101 सीटों के आंकड़े सामने निकल कर आ चुके हैं, जिसमें से कांग्रेस प्लस को 51 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है, तो वहीं बीजेपी प्लस को 38 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो कुल मिला के अगर देखें तो कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं तगड़ी टक्कर बीजेपी के एनडीए को इस बार देती हुई नजर आ रही है। वहीं एआईयूडीएफ प्लस और अदर की बात करें तो 12 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ अब आगे बात करते हैं असम का अगला जिला है माजुली। यहां पर कुल 1 विधानसभा की सीट है और ये 1 सीट भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन के खाते में जाने का अनुमान है। इसी के साथ अब आगे बात करते हैं असम का अगला जिला है शिवसागर। यहाँ पर कुल 4 विधानसभा की सीटें हैं और इन 4 सीटों के इस ताजा ओपिनियन पोल सर्वे में देखें तो कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 3 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। बीजेपी के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है, तो वहीं एआईयूडीएफ को 0, इसके अलावा अन्य पार्टियों के खाते में भी 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। अब वहीं आगे बात करते हैं असम का अगला जिला है चराईदेव। यहां पर कुल 2 विधानसभा की सीटें हैं और इन 2 सीटों पर अगर देखें तो कांग्रेस प्लस को 1 सीट, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी प्लस को भी 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। तो चराईदेव की इन दोनों सीटों पर अगर देखें बीजेपी बनाम कांग्रेस सीधी टक्कर यहां पर होती हुई नजर आ रही है, या यूडीएफ और अदर पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। वहीं आगे बात करते हैं अगला जिला है लखीमपुर। यहां पर कुल 4 विधानसभा की सीटें हैं और इन 4 सीटों के इस ताजा ओपिनियन पोल सर्वे में कांग्रेस प्लस को 2 सीटों की बढ़त का अनुमान है, तो वहीं बीजेपी प्लस को भी 2 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। तो लखीमपुर की इन चारों सीटों पर अगर देखें तो मुकाबला कहीं ना कहीं बीजेपी बनाम कांग्रेस सीधी टक्कर यहां पर होती हुई नजर आ रही है। एआईयूडीएफ और अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। अब वहीं आगे बात करते हैं धेमाजी की। तो कुल 2 विधानसभा की सीटें हैं और इन 2 सीटों के इस ताजा ओपिनियन पोल सर्वे में अगर देखें तो कहीं ना कहीं बीजेपी प्लस एनडीए को यहां पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। एक तरीके से कहें तो धेमाजी की कहीं ना कहीं इन दोनों सीटों पर बीजेपी प्लस एनडीए क्लीन स्वीप करता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस पार्टी को तगड़ा झटका, इसके अलावा एआईयूडीएफ और अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। अब वहीं आगे बात करते हैं अगला जिला है तिनसुकिया। यहां पर कुल 5 विधानसभा की सीटें हैं और इन 5 सीटों के इस ताजा ओपिनियन पोल सर्वे में अगर देखें तो कांग्रेस प्लस को 2 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है, तो वहीं बीजेपी प्लस को 3 सीटों की बढ़त का अनुमान है। एआईयूडीएफ और अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। अब वहीं आगे बात करते हैं अगला जिला है डिब्रूगढ़। यहां पर कुल 7 विधानसभा की सीटें हैं और इन 7 सीटों के इस ताजा ओपिनियन पोल सर्वे में कांग्रेस प्लस गठबंधन को अगर देखें यानी कांग्रेस गठबंधन को 2 सीटों की बढ़त का अनुमान है, तो वहीं बीजेपी प्लस एनडीए गठबंधन को 5 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। एआईयूडीएफ को 0, इसके अलावा अन्य पार्टियों के खाते में भी 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। तो कुल मिला के असम की सभी 126 सीटों के अनुमानित आंकड़े सामने निकल कर आ चुके हैं, जिसमें से अगर देखें तो कहीं ना कहीं कांग्रेस प्लस की बात करें तो 61 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है, जो कि बहुमत का जो जादुई आंकड़ा है 64 उससे थोड़ा पीछे। लेकिन बीजेपी जो है वो 53 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी यानी कांग्रेस गठबंधन इस बार कड़ी टक्कर बीजेपी के एनडीए गठबंधन को देता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा अदर की बात करें तो अदर में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम और इसके अलावा बदरुद्दीन अजमल की पार्टी एआईयूडीएफ कहीं ना कहीं 12 सीटें मिलकर यहाँ पर हासिल करती हुई नजर आ रहे हैं।
यानी कुल मिला के 11 सीटें यहाँ पर मिलती हुई नजर आ रही है। एक सीट अदर के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। और अगर यहाँ पर सरकार बनने में कांग्रेस गठबंधन को दिक्कत होती है तो कहीं ना कहीं AIUDF कहीं ना कहीं असदुद्दीन ओवैसी और बदरुद्दीन अजमल की पार्टी कहीं ना कहीं सपोर्ट करती हुई नजर आएगी। लेकिन फिलहाल ये जो है वो अनुमानित आंकड़े हैं। आने वाले समय में जब और चीज़ें यहाँ पर बदलेंगी तो तब चीज़ें पता लगेगा, क्योंकि इलेक्शन में भी समय है, जनता किस तरीके से जाती है। अब कुल मिलाकर अभी के आंकड़ों को देखें तो बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए और कांग्रेस गठबंधन के बीच कांटे की टक्कर हालांकि दिख रही है। यहाँ पर कांग्रेस ने पिछले चुनाव के मुकाबले अपनी स्थिति में काफ़ी मजबूती दिखाई है। बदरुद्दीन अजमल की AIUDF का कमजोर होना कांग्रेस के लिए मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में वरदान साबित हो रहा है। लेकिन बहुमत का जो जादुई आंकड़ा है 64 सीटों का छूने के लिए कांग्रेस को एक बहुत बड़े उलटफेर की जरूरत होगी। ये ओपिनियन पोल विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स और मौजूदा सर्वे पर आधारित एक अनुमान है। वास्तविक परिणाम मतदाताओं के विवेक पर निर्भर करेंगे। आपको क्या लगता है, क्या हेमंत बिस्वा शर्मा अपनी कुर्सी बचा पाएंगे या गौरव गोगोई कोई चमत्कार करेंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर